यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? ऐसे ही। मुझे लगता है तुम मेरे साथ बहुत शर्मा कर बात कर रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारी फोटो मैंने पहली बार देखी थी, मैंने सब तय कर दिया था। मद्रास से यहाँ तक के सफर में मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे सपने थे। जो मैं सालों से ढूंढ रहा था, वो पाने की एक खुशी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सपनों की तरह असल में भी तुम बहुत खूबसूरत हो। जब एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक लड़की पसंद आएगी और तुम उससे शादी करोगे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर अब हो गया। लगता है सपने भी सच हो जाया करते हैं। माँ ढूंढ रही होगी, चलती हूँ। क्या है? वो 2-3 दिन हुए मिनी घर पे नहीं आई। अच्छा हुआ कि तुम आ ही गए। आओ। तुम बुरा मत मानो, इस घर में एक कुंवारी लड़की रहती है। तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के अगर हर वक्त यहाँ आते जाते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? मैंने सोचा कि तुम खुद समझ जाओगे। खुल के बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं समझ गया। इसलिए अब कभी इधर मत आना। कुछ भी जरूरत हो तो मैं वहां आकर तुमसे मिल लूंगा। जाओ। क्या हुआ कुमार? बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं सर। जरा मेरे कमरे से प्लान फाइल लेकर आओ। जी। ये भगवान और किस्मत सब कुछ एक तरह का एस्केपिज्म है, यही सोचता था मैं। अब लगता है मैं गलत था। मैं तो अपनी बात बता रहा था। मद्रास से यहां पोस्टिंग होगी, यहां मेरी शादी तय हो जाएगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मिनी बहुत अच्छी लड़की है, मेरे लिए आइडियल मैच। क्या कहते हो कुमार? जी सर। कुमार,
जी। कुमार, मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, मिनी के भविष्य के वास्ते। शादी विवाह के फैसले एकदम से नहीं लिए जाते हैं। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इसलिए मैं मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, मुझसे नाराज मत होना। कुमार, मुझे माफ कर देना। मिनी के अच्छे भविष्य के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मेरे बारे में जानती हो, मैं अकेला हूं, गरीब हूं। मुझे सपने देखने का हक नहीं है। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी चल बसे एक लॉरी एक्सीडेंट में। अब बस मैं और मेरी मां है। दुख और गरीबी की दुनिया में बस हम दोनों ही थे। मेरे मन में भविष्य के बारे में आशाएं थीं। मां ने संगीत सीखा हुआ था। पड़ोस के बच्चों को संगीत सिखाकर मुझे बड़ा किया। उन्होंने ही सब कुछ किया। मेरी पढ़ाई वाला समय तो और भी ज्यादा मुश्किल था। न खाना था, न फीस के लिए पैसे थे। और जब मैं ITI सर्टिफिकेट लेके गांव वापस गया तब तक मां गुजर चुकी थी। और उसके बाद नौकरी ढूंढने की तलाश करता रहा और वही सफर मुझे भरत कंस्ट्रक्शन कंपनी ले आया। कृष्ण कुमार सर ने मुझे एक जिंदगी दी है और ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यहां जो मैंने दिन बिताए उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। मिनी, तुम्हें सर, साइट में हमारा काम 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। यूनिट को फ्राइडे को शिफ्ट करने को बोलो। क्या काम खत्म होने के बाद मुझे कुछ दिनों की लीव मिलेगी सर? क्या बात है? सर, मेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है। तुम परसों मेरा एंगेजमेंट खत्म करके नहीं जा सकते? नहीं सर, कंडीशन बहुत सीरियस है। मैंने सोचा तुम रहोगे। ये तो एंगेजमेंट है ना सर, लेकिन शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लूंगा, ये वादा करता हूं आपसे। तो ठीक है, जैसा सही लगे। आप कहाँ जा रहे हो साहब? अब मैं वापस जा रहा हूं कुट्टू। कहाँ? मद्रास। जाके कब वापस आएंगे? अब शायद। कुट्टू, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत बड़े आदमी बनना। ये तुम्हारे लिए है कुट्टू। मेरी बोर्ड 6 बजे की है। जाने की बात आप मैंने दीदी को बताइए।
ये तुम ही बता देना कुट्टू। जब मैंने पूछा कब वापस आओगे, सब कुछ नहीं बोला, आंखों में आंसू था। ये फ्लूट मुझे दिया, उसको जाते हुए देख के मुझे भी रोना आ गया। साहब अच्छा आदमी था, वो नहीं जाना चाहिए, है ना दीदी? उनको आप रोक सकते थे ना, बोल सकते थे ना। 6 बजे के बोट में वो चले जाएंगे। तुम आओ कुट्टू। शादी के बाद वो उसे मद्रास ले जाएगा अपने साथ। कहाँ जा रही हो बेटी? मैं बोट जेटी तक जाके आती हूँ। किस बात का डर है तुम्हें? आओ। अब क्या करें, बोट निकल गया। दीदी एक काम करते हैं, दूसरे जेटी चलते हैं। इसमें मिनी की गलती नहीं है, उस लड़की पर बंदिशें हैं। लेकिन तुम तो मुझे बोल सकते थे। नहीं सर, मैंने सोचा कम से कम प्यार के मामले में बाद में सॉरी नहीं बोलना चाहिए। एक छोटी सी गलती से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कुमार, प्यार करने के लिए दिल ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। तुम्हें लगा मैं बस एक इंजीनियर हूं जिसे बस प्लान बनाना आता है ना? और नौकरी देना तो बस एक एहसान है। इस सब का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे मन को समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। सर, कौन किसके साथ जिएगा ये सब पहले से तय है। सब किस्मत का खेल है। तुम मेरे जैसे नहीं हो, किस्मत वाले हो। मैं त्याग नहीं कर रहा हूं, बस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। प्यार नहीं मिल पाया, थोड़ा अनलकी, लीव इट। मैंने पिल्लई सर को सब बता दिया। पहले तो वो नहीं माने, पर फिर मैंने समझाया। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट।